Hello dear students, welcome to my YouTube channel Maths Magic with परवेश सर। प्यारे विद्यार्थी, आज की इस क्लास में हम कक्षा 10वीं के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 बहुपद की प्रश्न वाली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 2 को आज हम समझेंगे और सीखेंगे। ये जो प्रश्न है इससे एक प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें जितने भी प्रश्न हैं सब एक जैसे ही हमें सॉल्व करना होते हैं, सबको एक जैसे ही हल हमें करना होता है। देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल हमें क्या कर रखा है, दिया है। शून्यकों का योगफल भी दे रखा है और गुणनफल भी दे रखा है। आप लोगों को पता है शून्यकों का योग का सूत्र, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। जो शून्यकों का योगफल होता है वो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बीटा है। और एक होता है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बटा ए। इन दोनों ही स्थिति में हमें दिखता है, चाहे योगफल की बात कर लो चाहे गुणनफल की बात कर लो, जो इसका हर है, हर मतलब डिनोमिनेटर जो बटे वाला है, दोनों में सेम है। यहां भी ए है और यहां भी ए है, मतलब हमें बटे वाली संख्याओं को एक जैसा बनाना है। बटे वाली संख्याओं को कैसा बनाना है, एक जैसा। कैसे बनाएंगे हम इन प्रश्न में इसको सीखेंगे। आइए, ये जो मान दिया है ये योगफल का मान है और ये गुणनफल का मान है। अभी हमने यहाँ पे दो प्रश्न लिए, एक ये वाला और ये वाला। इन दोनों प्रश्नों में सेम प्रोसेस हमें करना है। सॉल्व, माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, हमने मान लिया अल्फा और बीटा है। दिया है, क्या दे रहा है हमें, वो दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों को योगफल को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। कितना दे रखा है, 1/4। और शून्यकों का गुणनफल वो दिया है अल्फा डॉट बीटा बराबर -1। तो हमें क्या बताना है, जैसे इसके बटे में 4 है तो हमें इसके बटे में भी 4 चाहिएगा ही चाहिएगा, क्योंकि जो सूत्र है उनमें बटे में सेम संख्या है, ए और ए। दोनों के बटे में हमें क्या करना है, एक ही संख्या। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 का गुणा और 4 का भाग जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तब। मतलब अंश और हर में 4 का गुणा करना है, सीधी सी बात है। हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, शून्यकों का योगफल हम जानते हैं शून्यकों का योगफल
जो शून्यकों का योगफल होता है वो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1/4 माइनस बी बटा ए। देखो इसके बटे में है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसके बटे में नहीं तो इसमें हमें गुणा और भाग करना है। जिसके बटे में नहीं है उसमें करना है, जिसके बटे में ऑलरेडी है उसमें कुछ भी नहीं करना है। हम यहाँ तुलना करेंगे तो नीचे वाले की नीचे वाले से और ऊपर वाले की ऊपर वाले से, तो a का मान तो आ जाएगा 4 और b का मान आएगा 1। बढ़िया, माइनस है तो काय का आएगा? माइनस का 1। अब हम लगा ले शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान, अल्फा डॉट बीटा का मान कितना है? -1 बराबर सी बटा ए। बटे में कुछ नहीं किया माना हमने 1, बट मैंने आपसे कहा कि हमें बटे में सेम करना है, जैसे जो इसके बटे में वो इसके बटे में चाहिए, तो इसके बटे में हमें कितना चाहिए? 4। अब सर हम क्या करेंगे? तो हम इस प्रश्न में क्या करेंगे, 4 का ऊपर और 4 का नीचे गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 4 का ऊपर भी और 4 का नीचे भी। तो हम देखते हैं 4 एकम 4, 4 एकम 4 बराबर में सी बटा ए। नीचे वाले की नीचे वाले से a का मान 4 और ऊपर वाले के ऊपर से वाले c का मान -4। हमने देखा यहाँ और यहाँ a का मान एक जैसा आया है। अगर हम यहाँ पे गुणा नहीं करते तो यहाँ a का मान कितना आता? 1 और यहाँ a का मान कितना था? 4। तो a के दो अलग अलग मान हो जाते और हमें a का मान एक जैसा ही चाहिए। तो ज्यादा वाले को हम कम नहीं करेंगे, बट कम वाले को हम क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अभीष्ट द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? a का मान कितना है? 4। या हम इसको ऐसा नहीं लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं, a का मान हमारे पास 4 है, 4x²। b का मान -1 है तो हम यहाँ b की जगह -1 लिख सकते हैं, -1x। और फिर c, और c का मान कितना? -4 है। तो हमारे यहाँ पे ये 4 नंबर का प्रश्न का आंसर कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें सेम प्रोसेस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सेम प्रोसेस करना है। देखिए हम कितनी सेम प्रोसेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की जगह हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। 2 हमारे पास है, आप देखिए मैं आपको एक ही क्वेश्चन में इसके सारे प्रश्नों को समझा दूंगा। एक ही प्रश्न में सारे प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे, बस आप इसको देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिए। देखिए बस यह फॉर्मेट, हमें जितने भी प्रश्न हैं जिसमें शून्यकों को योग तथा गुणनफल दिया हो और बहुपद ज्ञात करना है, उसमें ये फॉर्मेट आपको पूरा का पूरा काम में आएगा। बस चेंज क्या होगा, ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा का मान, योग और गुणनफल का मान आपका बदल जाएगा। बाकी पूरी प्रोसेस सेम टू सेम रहेगी। देखिएगा आप कैसे हम इसको हल करेंगे। वही मानना है, माना द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है हमें करने दो, और अल्फा डॉट बीटा का मान दे रखा है हमें 1/3। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपसे कहा था कि जो बटे हैं उसमें सेम संख्या करना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब इसमें कितने का गुणा होगा?
3 का ऊपर भी होगा और 3 का नीचे भी होगा, क्योंकि बटे वाली संख्या को हमें एक जैसा करना है। सर क्यों करना है? क्योंकि हमने बोला है कि इनके जो फॉर्मूले हैं इनमें दोनों में बटे में सेम संख्याएं होती है। अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास कितना है? तो अल्फा प्लस बीटा का मान है करनी दो, बटे में हमने 1 लगा लिया, बट हमें यह देखना है कि इसके बटे में 3 है, तो इसमें हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? 3 का ऊपर और 3 का नीचे। 3 का गुणा इससे करा 3 करनी 2, 3 एकम 3, b बटा n। अब हम इसकी तुलना करेंगे तो a का मान आ गया हमारे पास 3 नीचे वाले के नीचे वाले से, और b का मान आ जाएगा 3 करनी 2। जगह कम है इसलिए थोड़ा छोटा लिखा है। शून्यकों को गुणनफल अल्फा डॉट बीटा का मान है हमारे पास 1/3 c बटा a। हम देखते हैं इसके बटे में 3 है, इसमें कुछ ही नहीं करना है, बटे में सेम होना चाहिए। अगर ऑलरेडी प्रश्न में दिया है तो फिर भी हमें कुछ नहीं करना है, ना किसी का गुणा करेंगे ना किसी का भाग करेंगे। यहां देखते हैं हम a का मान 3 और c का मान 1। इन मानों को हमें कहां रखना है? जहां हमने देखा दो पद को माना। a की जगह कितना आएगा? 3 x²। b का मान माइनस में -3 करनी 2 x। c का मान कितना आया? 1। तो ये प्रश्न जो हमारा बड़ा आसानी से सॉल्व हो गया। इसी प्रकार इसके आगे के जो प्रश्न है वो भी ऐसे ही सॉल्व होंगे, जो कि हम अगली वीडियो में उसको समझेंगे।